तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो के स्टॉक के बारे में। हालांकि इस वीडियो को मैं बनाने के पहले थोड़ा बहुत दुखी खुद भी था, क्योंकि यार विप्रो का अवस्था कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। एंड मेरा पर्सनली तो बहुत बड़ा स्टेक्स इन्वॉल्व है विप्रो में, बोथ इन ऑप्शंस एंड इन कैश। ठीक है, तो मेरा तो दोनों तरफ से लंका लग रहा है। बट यहाँ पे जो है देखने वाला बात यह है कि विप्रो जिस हिसाब से गिरा है, मतलब 2020 का जो हाई था विप्रो वहाँ पे पहुँच गया है। बोलने का मतलब ये है कि लास्ट 6 ईयर्स में विप्रो का जीरो रिटर्न है। एंड अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो 2020 का हाई के भी थोड़ा बहुत ये नीचे ही अभी के टाइम में बैठा हुआ है। मतलब 2020 का जो हाई था वो अराउंड 187 के आसपास का था, एंड विप्रो अभी के टाइम में 179 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मामला देखें तो क्या लगता है, मतलब बायबैक खत्म हो, देखो अब तो बायबैक में तो अप्लाई करना ही है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि मेजरली जो लोग हैं, क्योंकि बायबैक के पहले जो प्राइस गया था वो मोस्ट ऑफ द टाइम 200 प्लस का ही था, 205 204 के आसपास बहुत सारे लोगों ने बाइंग वगैरह किया होगा। एंड फिर बायबैक के पहले, मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले स्टॉक एक बार 188 के आसपास गया था, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने फ्यूचर बाय किया था कैश को नहीं बाय करके। तो उन लोग का मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी ये कर रहा हूँ जिन लोगों ने 200 के ऊपर लिया है उन लोगों को क्या करना चाहिए। एंड मेजॉरिटी लोग ऐसे ही है, क्योंकि मेरा पर्सनल भी जो बाइंग है कैश पोजीशन का बात कर रहा हूँ वो 200 के ऊपर ही है। मेरा एवरेज बाइंग जो है वो 202 रुपया कुछ पैसा के आसपास बनता है। ठीक है, तो इन लोग को क्या करना चाहिए। तो देखो ब्रेक इवन जो आपका बनता है, जैसे कि मैं आपको बोला 178 के आसपास बनता है। ठीक है, अब बायबैक में अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तब तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। मतलब बायबैक का जो हमको फायदा मिलता, जो स्टॉक हम 250 रुपये में कंपनी को दे सकते थे वो भी नहीं जाएगा, एंड साथ साथ हम लोग को 10% का घाटा बुक करना पड़ेगा। अज्यूमिंग कि आपने 202 रुपये के आसपास लिया होगा तो 11% के आसपास का हम लोग को घाटा बुक करना पड़ेगा। तो अभी सबसे फेवरेबल चीज़ क्या है, बायबैक में अप्लाई कर दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरे बात को आप लोग बस कहानी के जैसे सुने। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करने का दरकार नहीं है। बट अगर आप लॉजिकल माइंड से देखोगे तो बायबैक में अप्लाई करना ही बुद्धिमानी वाला बात है। बायबैक में अप्लाई को अवॉइड करके अगर स्टॉक के फॉल से डर के आप स्टॉक को एग्जिट कर देते हो, तब यार आप किस माइंडसेट में हो मेरे को पता नहीं, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का वो चीज़ हो जाएगा। एंड रीजन बीइंग, या देखो अगर विप्रो कोई बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा होता, या तो इसमें कुछ ऐसा हो गया होता कि भाई कल ही कंपनी बंद होने वाला है। हालांकि पीछे कुछ कुछ बैड न्यूज़ निकल के आया था, लोग बोलते हैं कि उस वजह से भी शायद से विप्रो को गिराया जा रहा हो। मतलब विप्रो का कोई सा एक तो कॉलेज भी चलता है, ठीक है, वहाँ पे अंबेडकर जी को लेके कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ वो लोग लिख रखे थे, तो वो एक तो मामला है। बट मेरे को नहीं लगता कि उस वजह से विप्रो गिरा है। ठीक है, तो असल में अगर आप मामला देखोगे तो टीसीएस भी डाउन है, मतलब ऑब्वियसली वो भी अपना ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास बैठा हुआ ही है। एंड विप्रो का और टीसीएस का जो अवस्था है कुछ कुछ सेम ही हो रखा है, मतलब दोनों ऐसे गिर रहे हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो टाइप ऑफ सिचुएशन। हालांकि टीसीएस आज के दिन एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रीन था, बट ये भी अपना वही 52 वीक लो से 20 रुपये के आसपास ऊपर बिक रहा है। एंड टीसीएस भी अपना वही 6 साल से जीरो रिटर्न वाले कैटेगरी में जाके बैठ गया। ठीक है, एंड सेम एक बार अगर हम लोग इन्फोसिस को भी देख लें तो इन्फोसिस का भी लगभग वही मामला है। लेकिन अरे भाई साहब, इन्फोसिस तो आज भी 3% नीचे था, पर ठीक है। लेकिन ना सबसे पॉजिटिव चीज़ विप्रो में यही है कि एक एक काम करते हैं हम लोग ना, आपको स्क्रीन ही दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर ऐसे कर दें तो या आपको आई गेस सब स्क्रीन दिख जाएगा मेरा, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि असल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 15 के आसपास है, समझ रहे हो। एंड डिविडेंड यील्ड मात्र 4% के आसपास है। एंड ग्रोथ इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है 9% के आसपास, जो कि इसको सपोर्ट ज़रूर से करेगा। एंड अगर आप टीसीएस को देखोगे तो टीसीएस का जो पी रेशियो है वो भी 15 के आसपास है, डिविडेंड मात्र 3% है, एंड ग्रोथ 4% के आसपास है। एंड अगर हम लोग विप्रो को देखें तो विप्रो का जो पी रेशियो है वो 14 का है, लेकिन डिविडेंड इसमें हाईएस्ट है। मतलब ये जो त्रिमूर्ति स्टॉक है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन तीनों में जो हाईएस्ट डिविडेंड है वो विप्रो का ही है। एंड इन्फोसिस का अपना लगभग 4% के आसपास का है, टीसीएस का लगभग 3% के आसपास का है, एंड विप्रो का 6% प्लस का है, समझ रहे हो। तो कुछ हद तक तो डिविडेंड थ्योरी मार्केट में आएगी कि अगर एक लेवल से ज़्यादा आपका डिविडेंड हो जाता है तो स्टॉक वहाँ से गिरता नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे एक और कहानी है आईटीसी की। अगर आप आईटीसी को देखोगे तो उसका भी तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस कंपनी का लेफ्ट राइट सेंटर पिटाई कर करके उसको नीचे कर दिया गया है। हालांकि अभी वो 2-4 रुपया बढ़ गया, बात अलग है। बट अगर आप देखोगे तो आईटीसी का भी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखते हुए हम लोग गारंटी तो नहीं दे सकते कि डिविडेंड वाला चीज़ सपोर्ट करेगा, विप्रो को गिरने से थोड़ा बहुत रोक पाएगा, ये गारंटी तो नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, एक तो कुछ पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि दूसरा आईटी स्टॉक्स के मुकाबले
बेसिकली जो त्रिमूर्ति स्टॉक्स है सबसे हाईएस्ट डिविडेंड जो है विप्रो दे रहा है, एंड वैल्यूएशन वाइज प्राइस अर्निंग रेशियो भी विप्रो का सबसे कम है। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, प्राइस अर्निंग रेशियो कम तो है, एक बार अगर हम लोग टीसीएस देखें, क्योंकि यार देखो एट द एंड जब स्टॉक गिरता है ना तब आदमी घूम फिर के टेक्निकल पे और फंडामेंटल पे आ ही जाता है, जितना भी सेंटिमेंट ड्रिवन हो, स्टॉक जब गिरता है आदमी का माथा घूम जाता है और वो फंडामेंटल्स पे आता ही आता है। तो अगर आप यहाँ पे मामला देखोगे तो विप्रो का असल में वैल्यूएशन कम क्यों है? वैल्यूएशन कम होने का रीजन ये है कि भाई ग्रोथ इनका सबसे कम है, मतलब अबाउट 4% के आसपास, 4% से कम का ही ग्रोथ है, लेकिन ठीक है 0.03% हम लोग थोड़ा लेवरेज दे देते हैं विप्रो को, 4% का ग्रोथ पकड़ लेते हैं। जबकि टीसीएस में लगभग उसमें उससे अच्छा खासा ज़्यादा ग्रोथ है, मतलब 4.5% का ग्रोथ है। लेकिन कोई कंपनी अगर 4% का ग्रोथ कर रही हो, कोई 4.5 का कर रही हो, तो ऑब्वियसली वो 0.5% बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई सिंगल डिजिट का बात हो रहा है, समझ लो। अगर आप मामला उठा के देखोगे तो लगभग 15% ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है टीसीएस का एज कम्पेयर टू विप्रो। एंड अगर आप आगे देखोगे तो इन्फोसिस का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये लोग असल में जो 15 के पी रेशो में बिक रहे हैं, तो ये लोग डिजर्व करते हैं, समझ पा रहे हो बात को। एंड ऊपर से अगर आप आरओई के हिसाब से देखोगे तो बंटा फटा हुआ है, 15 का आरओई है मात्र, टीसीएस का आरओई 51 का, एंड ऊपर से इन्फोसिस का आरओई 31 का। हालांकि मैंने देखा था कि विप्रो वाले थोड़ा अपना लाइट वगैरह भी बेचते हैं, जो एलईडी बॉल वगैरह नहीं होता वो भी आता है विप्रो कंपनी का, मतलब वो स्मार्ट एलईडी बॉल टाइप का कुछ लोग बना के बेचते हैं, तो वो भी एक है जिसकी वजह से शायद से इनका आरओई घट गया होगा। लेकिन इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना रहता है? 20% का मार्च क्वार्टर में रहा था। एंड अगर हम टीसीएस का देखें तो टीसीएस का 27% का रहा था, एंड इन्फोसिस का रहा था अराउंड 24% का। तो यहाँ पे अगर आप विप्रो को देखोगे तो ऑब्वियसली डिविडेंड के मैट्रिक्स में ये अच्छा है, लेकिन जो बाकी 2-3 तो मैट्रिक्स है, आरओई के मैट्रिक्स में पीछे है, एंड सेल्स ग्रोथ के मैट्रिक में तो बहुत ही पीछे है। बाकी अगर हम लोग देखें कि इसका आरओई इतना कम क्यों है, तो इनके पास जो रिजर्व्स है वो 85,000 करोड़ रुपीस का है, समझ रहे हो। एंड इनका जो सेल्स है वो 92,000 करोड़ के आसपास का है। अगर हम लोग एक बार वही चीज़ टीसीएस को देखें तो टीसीएस का क्या मामला है, टीसीएस का जो रिजर्व्स है वो है अराउंड 1 लाख करोड़ का, एंड इनका जो सेल्स है ओ भाई 2 लाख करोड़ का सेल्स है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि असल में टीसीएस का आरओई ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भाई ये लोग रिजर्व्स तो रखे हैं अच्छा खासा, लेकिन इनका जो सेल्स है वो रिजर्व से डबल है, समझ रहे हो। तो इनका आरओई डबल हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि असल में विप्रो का आरओई कम क्यों है। एंड अगर आप इन्फोसिस का आरओई देखोगे तो ये 31 के आसपास का है। तो आप देखना इनका सेल्स और रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहेगा, 90,000 करोड़ का रिजर्व्स है, एंड इनका जो सेल्स है वो 1,78,000 करोड़ के आसपास का है। तो इनका भी डबल है, तो इनका जो आरओई है वो विप्रो से डबल है। लेकिन अगर आप मामला देखोगे विप्रो के साथ क्या प्रॉब्लम है, विप्रो के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास जितना रिजर्व्स है उतना ही लगभग उतना ही सेल हो रहा है, समझ पा रहे हो बात को। मतलब 92,000 करोड़ का रिजर्व्स है, अदर 92,000 करोड़ का सेल है, और 85,000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो क्योंकि इनके पास बैलेंस शीट में जितना कैश है जितना सेल है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इनका आरओई नीचे की तरफ हो गया। एंड आरओई के फॉर्मूला में क्या रहता है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस आरओई का पैसा, इसको आप डिनोमिनेटर में रखते हो, और नेट प्रॉफिट जितना रहता है उसको न्यूमरेटर में रखते हो, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिजर्व्स प्लस इक्विटी, उसके बाद मतलब इनटू 100 करके बनता है आपका आरओई। तो क्योंकि इनका सेल बहुत ज्यादा, मतलब सेल और रिजर्व्स ऑलमोस्ट बराबर है, तो ऑब्वियसली इनका आरओई कम हो जाएगा, क्योंकि इनका रिजर्व्स में बहुत ज्यादा पैसा है, समझ रहे हो। अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और आपका जो न्यूमरेटर यानी कि नेट प्रॉफिट है वो उतना बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका आरओई नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन क्या ये विप्रो को एक खराब कंपनी बना देती है? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे एक मैट्रिक देखो, टीसीएस को अगर आप देखोगे तो इनका 51 का आरओई है, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज देखना है कि इनके पास जो रिजर्व्स है, जैसे कि हम देखे थे कि 1,06,000 करोड़ का है, लेकिन इनका सेल कितना है 267 करोड़ का, रदर 2,67,000 करोड़ का। तो हम लोग को कुछ नहीं करना यार, 2,67,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आप कर दो, तो 1 इंटू 2.67 आप कर दो, कितना होता है, सॉरी 1 इंटू 2.67 नहीं, विप्रो का आरओई कितना है 15 के आसपास का है, तो 15 इंटू 2.67 कर दो, कितना होता है अराउंड इंटू 40 के आसपास आएगा, 42-43 के आसपास आएगा। तो टीसीएस थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहा है क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हाई है, जैसा कि हमने देखा था। असल में रहना कितना चाहिए 42-43, लेकिन 51 है, विच शोज कि टीसीएस थोड़ा एक तो रेजिलियंट कंपनी है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर कंपनी है एज कम्पेयर टू विप्रो। लेकिन अगर हम वही चीज़ इन्फोसिस के मामले में देखें तो इन्फोसिस का जो रिजर्व्स है वो है अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास का, इनका जो सेल है वो ऑलमोस्ट डबल है, मतलब 1,78,000, तो डबल पकड़ लो। तो विप्रो का कितना था आरओई, विप्रो का आरओई 15 का था, है कि नहीं। अगर आप 15 को डबल कर दोगे तो कितना होगा, 31 के आसपास ही निकल के आएगा।
समझ पा रहे हो बात को? विप्रो का आरओई 15.5 था, अगर आप इसको डबल कर दोगे तो 31 निकल के आएगा एग्जैक्टली। एंड इन्फोसिस हमें उसी के आसपास बिक रहा है। तो इन्फोसिस इज नॉट अ ग्रेट कंपनी एज कंपेयर टू विप्रो, बट टीसीएस इज ऑब्वियसली अ गुड कंपनी। लेकिन ना आने वाले समय में आप देखोगे विप्रो का भी आरओई बढ़ जाएगा, ठीक है, विप्रो का आरओई बढ़ जाएगा। रीजन बीइंग, अगर हम लोग थोड़ा बहुत नीचे जाके देखें, इनके पास रिजर्व्स में जो 85,000 करोड़ है ना, बायबैक कंप्लीट होने के बाद इनके पास रिजर्व्स में 15,000 करोड़ को आप माइनस कर दो, उतना पैसा बचेगा, यानी कि 85 माइनस 15 70,000 करोड़ के आसपास बचेगा। लेकिन ऑब्वियसली 70,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि ये लोग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितना पैसा कमाए होंगे उसका भी कुछ ना कुछ रिजर्व में कंट्रीब्यूशन आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि 75 हो 77,000 करोड़ के आसपास ये लोग अपने रिजर्व में अगले क्वार्टर में दिखाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को देख के चलना चाहिए। एंड नेट ऑफ करके अगर हम चीजों को देखें तो विप्रो ऑलमोस्ट अलाइंड है कमाई के मामले में टीसीएस और इन्फोसिस से, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इनका आरओई थोड़ा कम है, जिसका रीजन मैं आपको बता दिया, जो कि सुधर जाएगा। अगर बैलेंस शीट में से लोग रिजर्व्स का यूज करके बायबैक करेंगे तो ऑब्वियसली इनका आरओई थोड़ा सुधर जाएगा, 15 से बढ़ के शायद 20 के आसपास हो जाएगा। एंड क्योंकि इनका नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएगा, तो इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये भी सुधर जाएगा। रीजन बीइंग, अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है तो ईपीएस बढ़ जाएगा ना, ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। यानी कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये जो 12 रुपए का ईपीएस है, अगर बायबैक होता है, बायबैक में 15,000 करोड़ के शेयर कैपिटल चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो अगर उतने नंबर ऑफ शेयर्स हटता है तो ऑब्वियसली इनका ईपीएस भी कुछ हद तक बढ़ जाएगा, शायद से 13 रुपीज के आसपास हो जाएगा इनका ईपीएस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो इनका जो वैल्यूएशन है वो श्रिंक होकर लगभग 12 के आसपास आ जाएगा, 12 तो नहीं 13 के आसपास आ जाएगा। 13 के पी रेशियो के आसपास कंपनी गिर जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या, गिरेगी तो नहीं, वैल्यूएशन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट देखेगा कि भाई विप्रो अच्छे वैल्यूएशन में है, टीसीएस थोड़े ज्यादा महंगे में है एंड इन्फोसिस भी महंगे में है। तो एक काम करो, विप्रो को भी थोड़ा बहुत हम ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। समझ पा रहे बात को? तो बायबैक के वजह से जनरली कंपनी को पुश मिलता है बहुत तरीके से। रीजन ये है कि भाई आरओई बढ़ जाता है क्योंकि रिजर्व्स में से कैश कम हो गया, ईपीएस बढ़ जाता है जिसकी वजह से पी रेशियो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इन्वेस्टर के मन में एक तो पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में जिस आपका नेगेटिविटी है वो चीज होने में कितना टाइम लगेगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक और थ्योरी जो मार्केट में चलती है कि भाई नथिंग गोज लाइक अ वाटरफॉल, मतलब बाजार में ऐसा नहीं है कि कोई चीज गिर रहा है तो ऐसे पानी के झरने के जैसे गिरता ही जाएगा, वो गिरेगा फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, वो चीज होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यूएस में देखें, अगर आप अमेरिका का मामला देखोगे तो अमेरिका में विप्रो 2.16 यूएसडी का बिक रहा है, जिसको कि अगर हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम करते हैं 2.16 यूएसडी टू आईएनआर। तो यहाँ पे अगर आप मामला देखोगे तो अमेरिका में ये ऑलरेडी 205 के आसपास का बिक रहा है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। एंड इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट तो क्या, ये फैक्ट है कि अमेरिका में जिस प्राइस में बिकता है इंडिया में थोड़ा सा उसके ऊपर ही बिकता है। मतलब अगर अमेरिका में 205 का बिक रहा है तो इंडिया में लगभग 215 के आसपास बिकना चाहिए। लेकिन ये सब बस कॉन्सेप्ट्स है, ऐसा हो ही जाएगा वापस से हो जाएगा ऐसा ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में एफआईआई का जिस हिसाब से सेलिंग आया है, ये पता नहीं क्या खुल गया, इसको हम लोग बंद करें। हाँ, इंडिया में एफआईआई का जिस हिसाब से सेलिंग आया है आकाश पाताल हिसाब से, पता नहीं वो कब तक रुकेगा। सो यार इतना रखता है। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का बात करूं तो मैं इस 100% बायबैक में तो अप्लाई करने वाला हूं। बायबैक में अप्लाई ना करने का कोई रीज़न दिखता नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो यार क्या करना है। टेलीग्राम चैनल में जरूर से ज्वाइन कर लेना हम लोग को। वीडियो को लाइक करने बोलूँ कि नहीं बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार सभी का मूड खराब है, समझ रहे हो। तो नहीं करना है लाइक तो मत करो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। शेयर तो क्यों ही करोगे, मत करना शेयर। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।